तो चंद्रशेखर आजाद जी आज यहाँ पर आ रहे हैं, आपकी पार्टी AIMM उनको समर्थन दे रही है। तो कहा जाता है कि ओवैसी जी जो है वो बीजेपी के बी टीम है, कांग्रेस और आरजेडी का वोट काटने के लिए जाने जाते हैं, ऐसा आरोप बीजेपी के द्वारा लगाया जाता है। अगर वैसी साहब मानते हैं बीजेपी का बी टीम होते तो आपके दरवाजे पे गठबंधन के लिए क्यों जाते हैं? ये सरासर उन पे आरोप गलत है। वो तो सिर्फ 6 सीट मांग रहे थे महागठबंधन इंडिया अलायंस से कि हमको आप रख लीजिए, हम आपके साथ हैं, जबकि पिछले साल उनके 5 विधायक जीते हुए थे। इसलिए ये जीते थे, उसमें से भी 3-4 विधायक मिल गए। जी, वो तो पैसे का गेम था। लेकिन हम आपको बता देना चाहते हैं कि जो वैसी साहब है उनके दरवाजे पे मिलना जाके चाहे, लेकिन आरजेडी वाला उनको लात से मार के भगा दिया। तो इसी का बिहार पूरा बदला लेना चाहता है। जब यही क्वेश्चन आजम खान से पूछा गया कि वैसी बीजेपी के बी टीम है, तो आजम खान ने साफ कहा कि अगर आप उनके एक भी खिलाफ दिखा दीजिए, कोई बीजेपी के सांसद के साथ वो बैठे हो, किसी बीजेपी के मीटिंग में हो गए हो, तो ये सरासर जो उन पे इल्जाम है गलत है। बल्कि लोग समझता है कि इनके बोलने से ये गरीब मजदूर और मुसलमानों की सांसद में आवाज है, महादलितों की आवाज है। आप उठा के देख लीजिए इनका एक स्पीच। ये बैरिस्टर पढ़ाई पढ़े हुए हैं, लंदन से वकालत की पढ़ाई पढ़ सकते हैं, तो इनको कोई अरेस्ट भी नहीं कर सकता है, क्योंकि संविधान के एक अनुच्छेद जानते हैं, संविधान की बातें करते हैं। और यही बीजेपी वाला और आरजेडी वाला मिटाना चाहता है। आरजेडी खुद चाहती है कि बिहार में बीजेपी आए, क्योंकि आपने भी देखा 13 सीट ऐसी है बिहार में जो महागठबंधन एक तरफ से मुस्लिम उम्मीदवार उतारता है, तो एक तरफ VI का जाकर समर्थन लेते हैं तेजस्वी यादव। ये सब सरासर नीति है। नीति यही है कि मुसलमानों को किस तरह इनको हटाया जाए और 2% वालों को उप मुख्यमंत्री बनाया जाए। लेकिन अब ऐसा नहीं चलेगा। पूरे बिहार के मुसलमान महादलित सब जाग चुके हैं, इसलिए कि भीम आर्मी और वैसी का गठबंधन हो चुका है और स्वामी प्रसाद मौर्य जी का भी गठबंधन हो चुका है। तो इस बार सारा वोट जो है वैसी और चंद्रशेखर आजाद जी के खाते में है। आजाद जी तो यूपी की राजनीति के लिए जाने जाते हैं, तो फिर वो बिहार में क्या बदलाव करना चाहते हैं? बिहार में वो यूपी वाला, जैसे यूपी में उनके क्षेत्र में बदलाव है, उस तरह बिहार में भी जैसे वैसे साहब हैदराबाद में बदलाव किए हैं। वो अभी किशनगंज सभा में बोले हैं कि जैसे हमारा दारुल सलाम है, उस तरह किशनगंज में भी दारुल सलाम बनेगा, किशनगंज में यूनिवर्सिटी बनेगा। हमारा सरकार अब बनाइए। तो किशनगंज में बनेगा और डेहरी में भी बनेगा। हमारे फतेह बहादुर सिंह ने 5 साल में कुछ किया ना किया, लेकिन हर पंचायत में आप घूम के देख सकते हैं, एक लाइब्रेरी बनाया है, शिक्षा के लिए काम किया है। इस शिक्षा को बढ़ावा देने वाला है भीम आर्मी। ये जो बड़े जाति कुशवाहा तेजस्वी यादव खुद आप जानते हैं 9वीं फेल है, वैसे आदमी के बिहार हाथ में आप बिहार सौंपना चाहते हैं। हमारे वैसी साहब बैरिस्टर की तक की पढ़ाई किए हुए हैं। हम तो बहुत सारे गांव में ऐसा घूमे, तो भी जो फतेह बहादुर विधायक उनके प्रति जनता में नाराजगी देखी गई। वो नाराजगी जो है वो बीजेपी वाला नाराजगी जताया है और कुछ नहीं, बल्कि जो भीम आर्मी है, जो कुशवाहा है, जो मुस्लिम है, सब उनके साथ है। ऐसा एक समीकरण बिहार में आरजेडी के पक्ष में रहता है कि MY कहा जाता है कि मुस्लिम और यादव। तो क्या इस बार MY से अलग हो गया? आरजेडी से M हट गया है, सिर्फ Y रह गया है, इतना जान लीजिए। आरजेडी से जो है M हट गया है, साफा सिर्फ Y रह गया है। अच्छा, M उसमें हाईवे नहीं कले, सिर्फ Y है, समझ लीजिए। M इस बार पूरा MIM के साथ है, मीम के साथ है, भीम के साथ है, और दलित भी इस बार भीम के साथ है और वैसी जी के साथ है। यही तो ऐसे सांसद में नेता है चंद्रशेखर आजाद और वैसी जी, जो दलितों और मुसलमानों की आवाज उठाते हैं। कौन आपका नेता है संविधान की रक्षा करने वाला? कोई भी आप इंटरव्यू जाके देखिए, कोई बोलता है किसी भी मुद्दे पे तो सिर्फ वैसे ही बोलेंगे। अब ऐसे समझदार आदमी को इन लोग क्यों नहीं लिया गठबंधन में? हम जानते हैं कि वैसे अगर गठबंधन में रहेंगे तो विकास की बात करेंगे, और हम लोग को विकास नहीं करना है, बल्कि हम लोग को तो सिर्फ जनता का पैसा लूटना है। अभी जो ये नौकरी बोल रहे हैं, हर घर नौकरी देंगे, आप देख लीजिए कि बिहार में कितना टोटल घर है। आप सर्वे कर लीजिए, बिहार का बजट कितना है, आप सर्वे कर लीजिए, कहाँ से इतना पैसा लाएंगे? इनके घर से लाएंगे अपने। ये सब है सिर्फ और सिर्फ लोगों को भड़काने के लिए, गुमराह करने के लिए ये लोग है। और आरजेडी चाहता है कि बिहारों का सिर्फ वोट मुसलमानों का ले, दलितों का ले, उन पे राज करे, हम मुख्यमंत्री रहे। लेकिन इस बार ऐसा होने वाला नहीं है। इस बार पूरा बिहार का मुसलमान युवा सब जाग चुका है, खासकर युवाओं में तो वैसी साहब की लहर छा गई है।